pastor? कौन है जी आपका पादरी? Who is your leader? कौन है जी आपका रहनुमा? Oh, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये सीखने वाला पैगाम है। understand it. इस बात को समझिएगा Your pastor कि जो आपका पादरी है is very important वो बहुत ही जरूरी है in your life. आपकी जिंदगी में। Amen. आमेन। Don't feel shy. आपने शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी, Don't hesitate. आपने हिचक महसूस नहीं करनी। Today message is very important. आज का पैगाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, खास है How to receive the ministry of your pastor. कि कैसे आप अपने पादरी से खिदमत को ले सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How to receive the ministry of your pastor. कैसे आप अपने पास्टर की खिदमत को ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। How to receive the ministry of your leader. कैसे आप अपने रहनुमा से खिदमत को ले सकते हैं। It's very important ये बहुत जरूरी है that when you are in the shadow of the leader, कि जब आप एक पासबान के ज़ेरे निगरानी होते हैं you have to receive the ministry of the leader. तो फिर जरूर है कि आपको अपने रहनुमा से खिदमत को लेना चाहिए। Amen. आमेन। When Jesus Christ have his disciple, जब यीशु मसीह थे उन्होंने शागिर्दों को लिया, they received everything what Jesus described. जो भी खुदा तालीम देता था उनको मसीह वो उससे लेते थे, They were not missing anything. वो कोई भी चीज को छोड़ते नहीं थे। So today, understand it. तो आज इस बात को समझ It's लें, very important for you to ये बहुत receive जरूरी है आपके लिए भी लेना, the ministry of your leader. जो आपका पासबान है उसकी खिदमत को लेना। So how you can receive the ministry of your leader? लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे आप खादम की खिदमत को ले सकते हैं। Amen. आमेन। You understand it. This meeting is very powerful अब ये जो इबादत है ये कोई आम इबादत नहीं है, बड़ी खास इबादत है, because क्योंकि we want to see your life on the next level. हम ये चाहते हैं कि रूहानी तौर पर आपका एक दर्जा जो है ऊपर आए, You will be a different. आप दूसरों से मुनफरिद हो, You will be a soul winner. आप रूहों को जीतने वाले हो, You will be moved in the grace. आप उसके फजल में चलने वाले हो, You will see the power of God work through your life. और आप देखें अपनी आंखों से कि खुदा की कुदरत आपके अंदर से काम That's करे। why we are not missing this meeting. इसीलिए मैं और पास्टर जॉन इस मीटिंग को मिस नहीं And we करते, are not allowing anybody to take over. और हम किसी को मौका भी नहीं देते कि कोई आए और कोई जगह ले दे, Because every Monday, just you and us. क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर सोमवार हम और आप और मसीह हमारे पास हो। Amen. आमेन। So how to receive the ministry of your pastor? अब कैसे आप अपने पादरी की खिदमत से कुछ ले सकते हैं? So my first point this night is, तो नंबर एक चीज हम देखेंगे if you want to receive the ministry of your leader, कि अगर आप अपने खादम की खिदमत को लेना चाहते हैं, then my first point this night is, तो नंबर एक चीज पे हम देखेंगे, don't miss the service of your church. अपने चर्च की सर्विस को कभी मिस मत करें। This is the easy one. ये आसान लफ्जों में आ जाता It है। does not matter where you are, इससे कोई मतलब नहीं जहां पर भी आप हैं, while your service is going on. जब आपकी इबादत हो रही होती है, Don't miss the service of your leader. तो आप अपने पासबान की खिदमत को, इबादत को मिस ना करें। Don't miss the church. कभी भी कलीसिया को मिस मत करें, Don't miss the time of the ministering. और जो खिदमत का वक्त है उसको मिस ना करें। Amen. आमेन। Many people, they miss the sermon. अब बहुत से लोग हैं पैगाम को मिस कर देते हैं। Many people miss the word of God. अब बहुत से लोग हैं खुदा के कलाम को मिस कर देते हैं। Many people, they don't care if they miss one Sunday, 2 Sundays, or 3 Sundays. और बहुत से लोग हैं वो एक इतवार, दूसरा इतवार, तीसरा इतवार वो मिस कर देते हैं। They don't care about it. वो इस बात की फिक्र नहीं करते। You are actually missing the service of the word of God. दरअसल आप जो है वो खुदा के कलाम की इबादत को मिस कर रहे हैं। Are you taking me? समझ आ रही So है? don't miss the church. तो चर्च को मिस मत करें। It does not matter wherever you are. जहां पर भी आप हैं, You are in the different area. बेशक आप किसी और इलाके में हो, Today is the technology. It's go live. आज हमारे पास टूल्स है, टेक्नोलॉजी, हम लाइव हो सकते हैं। If ऐसे you are है। busy at your work, अगर आप अपने काम पर मसरूफ है, at night when you got free, turn on the service and listen the word of God. और जब रात को आपको मौका मिले तो तब आप उसको जो है अपनी मोबाइल पर, टीवी पर लाइव देख सकते हैं दोबारा। If you are busy with the wedding,
after wedding, play the service and be in the service. अगर आप शादी में किसी इवेंट पर बिजी है तो बाद में आकर उसको लाइव आप देख सकते हैं इबादत को. Are you understanding me? समझ आ रही है? So don't miss the church even when you are in the different places. बेशक आप दूसरे इलाकों में दूसरी जगहों पे हो, अपने चर्च की इबादत को मिस ना करें. That is the one of the point that you can receive the word of God while you are in the different locations. ये एक और जरिया है कि हम दूसरी जगहों के होने के बावजूद भी हम खुदा को ले सकते हैं बरकत को. Are you taking me? समझ आ रही है That is आपको? the first point ये to नंबर receive एक है the ministry of your pastor. कि इस तरह से हम अपने पास्टर की खिदमत को ले सकते हैं. This means I'm not missing anything what the man of God is preaching. इसका मतलब है कि मैं उस अल्फाजों को खो नहीं रहा जो खुदा का खादम बयान कर रहा है इबादत My में. spiritual father passed away. जो हमारे रूहानी पासबान थे उनका इंतकाल हो गया, But when he preached, लेकिन जब वो कलाम को बयान करते थे he is in Nigeria preaching the word of God. वो नाइजीरिया में कलाम सुनाया करते I थे. cannot travel to Nigeria. मैं नाइजीरिया में तो सफर करके बार बार नहीं जा सकता But था. every night we turn on and we listen what the man of God is preaching. लेकिन जब भी वो खुदा का कलाम बयान करता हम टीवी ऑन करते और टीवी के ऊपर जो है उसके कलाम को सुनते, Because I'm receiving everything what my spiritual father is preaching. क्योंकि जो भी आपका रूहानी बाप बयान कर रहा होता हम उसको लेते हैं, सुनते हैं, कबूल करते हैं. Are you taking me? Sir? समझ आ रही है? Today everything is easy. आज बहुत ही चीजें आसान हो गई हैं. You cannot come in the church, no problem. But don't miss the service. आप बेशक चर्च में नहीं आ सकते लेकिन इबादत को मिस ना किया करें. Are you taking me? समझ आ रही है सादा लफ्जों में? How many services Pastor Shahid miss? कितनी सर्विस जो है ये पादरी शाह ने मिस की है. Can you imagine? तो सबर करेंगे आप Hundreds. 100 आधी तादाद में नाल. Why? क्यों? Oh, I was visiting families. ओ पादरी साहब मैं फलानी फैमिली वाल गया सी. Oh, I was praying in the hospital. ओ मैं अस्पताल गया सी दुआ Oh, they कर. were in the pain. I was praying for them. वो बीमार थे, दर्द थे, उनके लिए दुआ कर रहा I था. understand. हम समझते हैं. But are you receiving the man of God in your life? लेकिन जो खुदा का चुना हुआ खादम है क्या आप उसकी खिदमत को ले रहे हैं? Are you receiving what the man of God is preaching? जो खुदा का बंदा कलाम बयान कर रहा है खुदा का, क्या आप उसको ले रहे हैं? Are you receiving the word of God from the man of God? क्या खुदा के खादम से खुदा के कलाम को आप ले रहे हैं जिंदगी में? No. नहीं. Are you taking me, church? समझ आ रही है? He is doing good. ये अच्छा काम कर रहे हैं, He is praying for people. लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, But is he filled with the word of God, what God is talking to his life? लेकिन जो खुदा इनके खादम के वसीला से कलाम कर रहा है क्या वो कलाम इनके अंदर जा रहा है? Many people miss the church. बहुत से लोग जो है चर्च की इबादत को मिस कर देते And हैं for them, it does not matter. और उनके लिए ऐसा है कि कोई मसला नहीं. Oh, I have relatives. ओ मेरे रिश्तेदार थे, Oh, they came after 2 years. वो 2 साल के बाद आए थे. But what's about the loss that taking place in your life? लेकिन उसका क्या जो आपकी जिंदगी में खो चुका है? You miss the word of God. आपने खुदा के कलाम को उस दिन खो दिया. You miss what God is going to speak to your life. जो खुदा उस दिन आपसे बात करने वाला था, कलाम करने वाला था, वो खो दिया. Are you taking me? समझ आ रही है? That is one of the way to receive the ministry of your leader. ये एक बहुत ही आसान रास्ता है कि आप अपने खादम की खिदमत को ले सकते हैं उससे. So don't miss it. तो कभी भी इसको मत खोएं. Don't miss the church. कभी चर्च की इबादत को मिस ना Don't करें. miss the word of God. कभी खुदा के कलाम को मिस ना Even करें. you are not able, turn out in the evening, listen the word of God. बेशक आप उस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन रात को फारिग होकर आप सुन सकते In हैं. your home, let's I praise God. आप अपने घरों में बैठकर खुदा की हम्द कर सकते हैं. Are you taking me? समझ आ रही है? Don't miss तो the word. कभी खुदा के कलाम को खोए मत. That is my first point. How ये you नंबर can एक receive चीज हमने देखी थी, the ministry of your leader. कैसे हम अपने पासबान की खिदमत को हासिल कर सकते हैं उससे. Amen. आमेन. My second point, और दूसरी चीज, be committed in the department that you are serving. जिस खिदमत का खुदा ने तोड़ा आपको दिया उसके साथ मुखलिस रहे. Amen. आमेन. This is the second point, how you can receive the ministry of your leader. ये नंबर 2 है कि कैसे हम अपने पासबान से खुदा की खिदमत को ले सकते हैं. Where your leader has pointed you, जहां पर आपके खादम ने आपको खड़ा किया है be committed तो वहां पर मुखलिस रहे, वफादार रहे and serve the Lord. और उसकी खिदमत करे. Are you taking me? समझ आ रही है? Your leader don't need to take a stick and stand on you.
आपके पादरी को जरूरत है कि सोटी लाके तो 24 घंटे गर्दन पे रखी must रखे, watch, आपको देखता रहे, must serve. हमेशा खिदमत No, करता रहे। नहीं, you ऐसा have नहीं, to commit it. आपको खुद जो है वो उसमें मुखलिस और वफादार रहना है। I don't need to tell you, oh please come every Monday. मुझे आपको बताने की तो ओ भाई जी आठवार को आ जाना, Oh please surely come. ओ No. यकीन है ना, You need to be committed. जरूर है कि आपको खुद आप आए, You मुखलिस हो, have to commit it. आपको खुद मुखलिस बनना Because पड़ेगा, you want to receive the ministry of your pastor. क्योंकि आप अपने पासबान की खिदमत को लेना चाहते हैं तो आना भी आपको पड़ेगा। If the man of God has pointed you to serve in the congregation, be committed. तो अगर खुदा के बंदा ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है कि आपने कलीसिया में खिदमत करनी है तो वफादार या मुखलिस है अपनी जगह पर। Are you taking me? समझ आ रही है? 1.5 years. 1.5 साल की बात है We didn't तकरीबन, pay attention on television हमने अपने टीवी के ऊपर गौर नहीं किया because we were saying, okay, team is doing. और हम ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं टीम कर रही है, And television was. और जब हम थे तो यहाँ पर था, लेकिन जब टीम के हैंड ओवर किया तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आ गया नीचे। Every time when I asked them, oh, what are you doing? तो जब भी मैं उनसे पूछता कि क्या कर रहे हैं Oh, we are editing the programs. तो आगे से ये जो हम प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं, We are not recording program. What they are editing? हम रिकॉर्डिंग कर भी नहीं रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये क्या एडिट करते जा रहे हैं। They were not faithful with their commitment. मसला ये है कि जो खिदमत का काम दिया गया है उस जगह पर मुखलिस सही वफादार नहीं। When I call pastor, are you visiting families? और जब कई दफा मैं पादरियों को फोन करता, भाई साहब विजिट गए? Oh yes, I am visiting हाँ families. जी भाई साहब हल्ले भी मैं विजिट नहीं आ, And they are eating food. ते घर बह के मंजी ते बह के रोटी खा रहे साग दे नाल। Send us the pictures of 3 weeks before. ते पिछले 3 हफ्ते दियां पुरानियां तस्वीरां सेंड, भाई साहब ए वेखो ए हुणे मैं हो के आया। Are you taking me? समझ आ रही है? Be committed. आपको मुखलिस और वफादार रहना If है। you want to receive the ministry of your leader. अगर आप अपने रहनुमा की खिदमत को लेना चाहते हो It उससे didn't look like how you are looking your leader. और ये इस तरह से कि कैसे आपको लगता है ये आपका पासबान, Are you looking him as your leader or are you looking him just as a man? आप उसे एक इंसान की तरह देखते हैं या एक रहनुमा की तरह नजर आता है आपको? Are you looking him as a spiritual leader or are you looking him just a man or a female? आप उसे एक मर्द या औरत की नजर से देखते हैं या आप रूहानी खुदा के चुने हुए खादम को देखते It हैं? reveals your character. ये किरदार से ज़ाहिर होता है। Are you taking me? समझ आ रही है? Ministry is not a joke. जो खिदमत है वो कोई मजाक नहीं है, It's a commitment of the people. ये वादा है और मुखलिसी का एक सबूत है। If I want to receive the blessing of अगर God, मैं खुदा की बरकत को लेना चाहता if हूँ, my leader point me to serve people, अगर किसी खादम ने मुझे खड़ा किया है कि तू खिदमत कर, I'm committed, I'm standing. तो मैं मुखलिस होकर खड़ा हूँ उस जगह Even my पर। pastor is not looking me. और पादरी जो है मुझे नहीं देख रहे, I'm still committed. मैं फिर भी खड़ा हूँ, I'm still serving the Lord फिर भी मैं खिदमत कर रहा हूँ, because my pastor has declared the word. क्योंकि पादरी ने मेरे ऊपर कलाम को बोला और मुझे हुक्म दिया है, Because my pastor said to do क्योंकि it. मेरे पादरी ने मुझसे कहा है। Are you taking me? समझ आ रही है? I'm not doing for my pastor, I'm doing for the Lord because किसी the man of God has said it. मैं किसी पादरी के लिए नहीं कर रहा, बल्कि खुदा ने कलाम दिया पादरी को कि ये खिदमत करे मेरे लिए। आमीन। Because the man of God has said. क्योंकि खुदा के बंदा ने कहा। When the man of God is pointing me, that is not the normal man, that is the man of God. और जब खुदा के बंदा ने ऐसा कहा तो वो कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि खुदा का चुना हुआ खादम था जिसने मेरे पे हुक्म दिया। When Rachel is saying to somebody, not Rachel, she's a woman of God who's declaring the word over your जब life. रेचल किसी को कुछ खिदमत करने के लिए कहती है तो वो रेचल नहीं होती, खुदा की बंदी बनकर बोलती है। आमीन। Now it's up to you how you are looking. अब ये आप पर है कि आप किस नजर से देखते हैं। Are you looking as a Rachel or John, or are you looking as a man and the woman of God? आप हमें सिर्फ रेचल जॉन बनकर देखते हैं या फिर खुदा का बंदा खुदा की बंदी बनकर देखते हैं? It is depend on you. How you are receiving us? अब कैसे आप हमें कबूल करते हैं? Are you receiving us as a gentleman, as a beautiful couple, or are you receiving us as a man and the woman of God? आप कैसे हमारी खिदमत को कबूल करते हैं? एक अच्छा नौजवान लड़का लड़की, एक जोड़ा, या फिर खुदा का खादम और खादमा बनकर? My spiritual father was a rich man. जो हमारे रूहानी बाप थे वो बहुत ही दौलतमंद थे। I received that ministry. God transferred everything.
जब हमने उनकी खिदमत को कबूल किया अपनी जिंदगी में, खुदा ने हमें भी तब्दील कर दिया। हालेलुया। Because we have received that ministry what the man of God carry in his life. क्योंकि जो खुदा के बंदा के अंदर खिदमत का तोड़ा था, जब उन्होंने आगे दिया तो हमने भी कबूल I किया। didn't take him as man. मैंने खाली इंसान की तरह नहीं उनको देखा, I take him as a man of God. बल्कि मैंने खुदा का चुना हुआ खादम उनको देखा। And here लेकिन यहाँ पर they are good at front of us. हमारे सामने तो बहुत अच्छे होते हैं, At the back they abuse us. लेकिन हमारी पीठ पीछे बहुत ही गंदे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। We have ears. हमने अपनी कानों से सुना, We have eyes. हमने अपनी आंखों से देखा, आंखें हमारी, Even many of team members. यहाँ तक कि हमारी अपनी टीम के लोग। This is a difference why we are moving in the grace of God. We don't care. इसलिए हमारे अंदर तब्दीली है क्योंकि हम खुदा के फजल में चलते हैं, लोगों की बातों की टेंशन We नहीं don't लेते। care. How they are looking us, we don't care. वो कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, हम फिक्र How नहीं they are करते। receiving us, we don't care. वो कैसे हमें कबूल करते हैं, हम इस बात की भी फिक्र नहीं करते। But where the man of God pointed us, we must be committed if we want to receive the ministry of our leader. लेकिन जहां पर खुदा का बंदा हमें रख देता है, हमें वफादार मुखलिस रहना चाहिए उसकी खिदमत को लेने के लिए। Are you taking me? समझ आ रही है? Let's go in the Bible. आइए खुदा के Oh, कलाम में से Jesus. देखते हैं। 2 Colossians chapter number 3 verse number 23. निकाल लीजिए कुलस्यों उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When man of God has pointed you, जब खुदा का बंदा एक जगह पर आपको ठहरा देता है, when man of God said, okay, this is your duty, you have to do it. जब खुदा का बंदा आपको कहता है ये तेरी जिम्मेदारी है, तूने यहाँ पर ही काम When करना man है। of God said, Baji Praveen, जब खुदा का बंदा कह देता है बाजी we have परवीन, pointed you to win souls, हमने आपको यहाँ पे खड़ा किया, अब आपने रूहों को जीता then है, you have to be committed तो फिर आपको मुखलिस रहना अपने to काम winning में। souls for the harvest of kingdom of God. आपको खुदा की फसल के लिए, बादशाही के काम के लिए रूहों को जीता You है। are not doing for man and the women. आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, You are औरत के doing लिए। it for the Lord. आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं। Are you taking me? समझ आ रही है सबको? It's very important. तो ये बहुत जरूरी है, समझे इस बात को। Be in the church. चर्च के अंदर My first point, if you want to receive the ministry of your pastor, नंबर 1 कि अगर आप अपने खादम की खिदमत को लेना चाहते हैं जिंदगी में, be in the church. तो चर्च में रहिए। Amen. आमेन। Second, नंबर 2 अपने काम में मुखलिस रहे। amen. आमेन। Let's go for number 3 quickly. आइए नंबर 3 पे हम पहुंचेंगे जल्दी से। Be a peacemaker. Oh, shatarabhari. हमेशा जो है वो सलामती और अमन को फैलाने वाले बने। Amen. Amen. If you want to receive the ministry of your leader, अगर आप अपने खादम की खिदमत को लेना चाहते हैं तो अमन सलामती को फैलाने वाले बने। amen. आमेन। Don't become a troublemaker. कभी भी मुश्किल हालात को पैदा करने वाले ना बने। Don't create the disturbance. कभी भी मुश्किलात को पैदा करने वाले ना बने। If you want to receive the ministry of your leader, then become a peacemaker. तो अगर आप अपने पासवान की खिदमत को लेना चाहते हैं तो फिर अमन सलामती को पैदा करने वाले बने। Amen. Bible आमेन। says, Matthew 5 verse number 9 said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. देखिए मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 9वीं आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. If you want to receive the ministry of your pastor, be a peacemaker. अगर आप अपने खादम की खिदमत को लेना चाहते हैं तो अमन सलामती और सुलह को फैलाएं। You have to be cooled down. आपको जो है वो नरम होने की You need जरूरत to है। bring your blood pressure down. आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे लेके आने You की need to जरूरत है। bring your ego down. आपको अपना घमंड नीचे लेके आने की You need जरूरत to है। bring your pride down आपको अपना गरूर नीचे लेके आने and की humble जरूरत है yourself और आजिज बनने की जरूरत है, and receive the ministry of your leader. और फिर ही आप अपने खादम की खिदमत को ले Then पाएंगे। you will be a peacemaker in the church, तो फिर चर्च के अंदर आप सुलह सलामती अमन को फैलाने वाले not a होंगे, troublemaker. ना कि मुश्किलात को पैदा करने वाले। Not tell pastor, Zafar is not doing good. ना के पादरी साहब ने कान नीचे फुसफुसा के भाई जफर ठीक नहीं जगह। Pastor, this Makbul is cheating you.
पादी साहब वो मकबूल जड़ा रिक्शे दे पैसे खा गया सारे। Are you taking me? समझ आ रही है? Peacemaker. आइए सुलह अमन को फैलाने वाले बन जाए। If you want to receive the ministry of your pastor, अगर आप अपने पासबान की खिदमत को उनसे लेना चाहते हैं, understand it's you and your leader and the God. आप Finish. और आपका पासबान और आपका जिंदा खुदा। Is it done? समझ आ गई है? कितनों को सही समझ आई है? सही से बताना है जिनको सही समझ आई आज के पैगाम की। Be in the church. चर्च में आपने रहना है, चर्च का हिस्सा बनना है, Be committed in the department where you are serving. और जो खिदमत आपको दी गई है उसमें मुखलिस वफादार रहना है, Be a peacemaker. और आपको सुलह अमन को बनाने वाला बनना है। Fourth point, नंबर 4, be a multiplier. और आपको क्या बनना है? बढ़ाने वाला बनना है। Amen. Amen. Hallelujah. If you want to receive the ministry of your leader, अगर आप अपने पासबान की खिदमत को लेना चाहते हो then you उससे, have to be multiplier. तो फिर जरूर है कि आपको बढ़ाने वाले बनना चाहिए। Amen. आमीन। Then you are not a normal person. आपको आम शख्स की तरह नहीं रहना, Understand it. God is behind you. क्योंकि खुदा आपके साथ है। If God has chosen you, अगर खुदा ने आपका चुनाव if किया God है, has spoken through the man and the woman of God, अगर खुदा किसी खादम खादमा के वसीला से आपके लिए बोला है, then God is behind the vision. तो फिर खुदा आपकी रोया के पीछे है, God is behind you. खुदा आपके पीछे है। God is looking to you. Okay, Nasreen, go. I'm with you. खुदा देख रहा है, वो आपको हुक्म देता है कि नसीन जा, मैं तेरे नाल आ। Sarfraz, भाई सरफराज go ahead. जा, मैं तेरे नाल आ। Preach. जाओ जाके मनादी Win करो, souls. रूहों को I am जीतो, behind you. मैं तेरे पीछे हूँ। God is behind the vision that the man and the woman of God has declared in your life. जब कोई भी खुदा का खादम या खादमा और रोया या बुलाहट के लिए आपको बोलते हैं, तो खुदा हमेशा उस रोया के पीछे चलता है आपके लिए। God is doing everything. खुदा सब कुछ कर रहा होता God है। is shifting things for you. खुदा आपके लिए चीजों को बदला So देता है, you will be a multiplier. ताकि आप उसको बढ़ाने वाले बन जाए, Not just a statue in the church. ना कि बुत की तरह एक जगह पर Because कुर्सी पर आके बैठ जाए। statue never produce the fruits. क्योंकि जो बुत होता है वो कभी भी फल पैदा नहीं करता, Statues never receive the blessing. और जो बुत होते हैं वो कभी भी बरकत को नहीं लेते, Statue never listen people. क्योंकि जो बुत होते हैं वो कभी भी खुदा की लोगों की नहीं सुनते। Are you taking me? समझ आ रही And है? you are not a statue. और आप बुत नहीं है, You are in the coverage of the man and the woman of God. बल्कि आप जो है खुदा के खादम, खुदा के खादमा की तरफ से उसके नीचे है। Are you taking me? समझ आ रही है? Be a multiplier. तो बढ़ाने वाले बन जाए। If the man of God has said, you need to win souls, अगर then खुदा act के on it. अगर खुदा के बंदा ने कहा है कि जाओ जाके रूहों को जीतो, तो अमल करे इस बात पर। Amen. That is my fifth point. Act on the word of God. ये नंबर Hey, 5 है Shakara कि Bari. अमल करे खुदा के कलाम पर, Not just listen the word of ना God, सिर्फ सुनना, but go and act on it. बल्कि जाओ और उसके ऊपर अमल भी करो। You need to wake up. आपको जागने की जरूरत है, You need to stand up. आपको खड़े होने की जरूरत Okay, है। you said I cannot speak. Moses was cannot speak. आप Moses was हो able to सकता है आप कहेंगे मैं नहीं बोल सकता, मूसा भी नहीं से बोल सकता, ऐसे ही है। speak. You say I am very shy. और आप हो मैनू बड़ी शर्म आती है, Huh? ऐसे ही I was feeling shy. मैं भी शर्म महसूस करता था। Are you taking me? समझ आ रही है? Nothing is impossible for you. आपके लिए कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। Act on the word of God. खुदा के कलाम पर अमल करें। The Bible says, बाइबल कहती है go and make the disciple. कि जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ। It is not written, Pastor John, go and make disciple. उथे ऐ नहीं लिखा कि पादरी जॉन जाए तो जाकर शागिर्द बनाए, It's not written, Pastor Rachel, you only will go and make disciple. कि पास्टर रेचल ही जाए तो सिर्फ वही शागिर्द बनाए। No. नहीं 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 It नहीं, said, go and make disciple. वहां पर सिर्फ ये लिखा है Go कि to the जाओ सारी खलक के सामने जाओ, झील की मनादी करो। हर What's, ईमानदार के लिए लिखा है। what's your name? आपका क्या नाम है? की नाम है ताड़ा? अपना अपना नाम बताए, क्या नाम है? तो अपना 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 नाम लेके कह सकते Okay, हैं। put your name and say, John, go to the world and make disciple. वहां पर लिखा गया है कि रेचल जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ। अपना नाम ले, अब आप ले लो अपना नाम भाई।
Oh, no, 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 no. नहीं 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 That is not the passion. By Sadia, that is not the passion. हाँ बाजी सादिया है, जज्बा नहीं हैगा, ईमानदारा वाला जज्बा लेके आओ। Come on. आए अपनी आवाजों को बुलंद करके ऊंची आवाज से अपना नाम ले और आगे आए तो बोले शाबाश। भाई शौकत. भाई शौकत को लगता है 104 बुखार हो यार है भाई शौकत। Let's do it one more time. आए एक दफा फिर से करेंगे, सारे मिलके इकट्ठे अपना नाम ले और आगे कलाम की आयत बोले जी। 1 2 3। Let's go to Acts chapter number 2, verse number 37 said. आए इमाल की किताब उसका दूसरा बाप और उसकी 37वीं आयत देखेंगे। इमाल दूसरा बाप और उसकी 37वीं आयत। खुदा के कलाम में हक पे लिखा है 37वीं आयत में, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। Listen. सुनिए ध्यान से, When they heard the word of God, जब उन्होंने खुदा के कलाम को सुना they were cut to the heart. तो उनके दिलों पर चोट लगी। Hello, church. सुनिए, When you are in the church service, जब आप चर्च की इबादत में when होते you are हैं, not missing the word of जब God, आप खुदा के कलाम को छोड़ते नहीं है सुनना, the word of God will touch your heart. तो फिर खुदा का कलाम आपके दिलों पर चोट लगाता है। Amen. आमेन। Are you agree with me? समझ आ रही है, मुत्तफिक है। Let's go further. सुनिए आगे, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें। आमेन। Hallelujah. When they heard the word of God and they were asking the apostles what we should do. अब जब उनके दिलों पर चोट लगी खुदा के कलाम को सुनने के लिए, तो वो पतरस से और दूसरे भाइयों से असी की करिए हुण। When their window was open, जब एक दरवाजा विंडो खुली हुई है, when they were receiving the ministry of Peter and the apostles, जब वो पतरस और दूसरे रसूलों की खिदमत को ले रहे थे, when they were preaching the word of God, जब वो the खुदा word के of God कलाम को touched their बयान heart. कर रहे थे, एकदम से उनके दिलों पर चोट लगी। And they asked them what we should do. तो वो उनसे पूछने लगे कि अब हम क्या करें मसीह के लिए, How we can serve, अब हम कैसे खिदमत कर सकते हैं मसीह के लिए, what we can do for the kingdom of God, अब हम खुदा की बादशाही के लिए और क्या कर how सकते we हैं, can win the souls. कैसे हम रूहों को जीत सकते हैं। Is there anybody in the church ask me this question? क्या कोई चर्च में मुझे ये सवाल कर सकता है कैसी की करिए। साढ़े भी दिल ते रब ने चोट लाई है खिदमत वास्ते, क्या कोई पूछ सकता है यहाँ पे? Nobody asked me this. किसी ने आज तक मुझे नहीं पूछा और अभी भी हमें पता है कोई नहीं पूछने वाला। भाई यूकुब साहब, When we received the ministry of our spiritual father, जब हमने अपने रूहानी बाप से खिदमत को लिया, they pray 11 hours standing and praising God. और 11 घंटे लगातार दुआ में ठहरे रहे और खुदा की हमद और तारीफ करते रहे। Yesterday night I was praying 2 hours. पिछली रात 2 घंटे मैं फर्श पे लेटा दुआ करता I रहा was praying here, Suraj was praying here. और मैं यहाँ पर दुआ कर रहा था, सूरज वहां पर था और ताबिश एक और लड़का था वो वहां पर था। 2 hours. 2 घंटे We were praying with the tears for your life. हम आंसुओं के साथ दुआ कर रहे थे आप लोगों के लिए। And I was very excited. These young boys was laying down here and praising God. और मैं देख रहा था कि नौजवान हैं लेकिन रात के तीसरे पहर दुआ कर रहे हैं। When they saw me praying, they bowed down and praying to the Lord. जब उन्होंने मुझे भी देखा तो वो भी झुककर दुआ करने लग गए। We were praying for you. हम आपके लिए दुआ करते हैं। We were praying that God open your heart. You understand the real ministry. हम दुआ करते हैं कि खुदा आपके दिलों पर भी चोट लगाए ताकि आप उसकी हकीकी खिदमत को ले सकें। Your heart will burn for the souls of the kingdom of God. आपके दिल में आग लग जाए ताकि आप उसकी बादशाही के लिए रूहों को जीत सके। The problem here is मसला ये है, वजह ये है यहाँ they पर see money. कि हर कोई जो है वो सिर्फ पैसे को देखता है They see the big home, the big car. और लोग क्या देखते हैं? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी Oh, they are very rich. और बस आगे से यही लफ्ज निकल ए बड़े अमीर ने। Nobody talk about the anointing. कोई उस
उसके अलावा मस्सा के बारे में बात नहीं करता, खिदमत के बारे में बात Nobody नहीं talk करता। about the relationship with God. कोई इस बारे में बात नहीं करता कि इनका ताल्लुक खुदा से कैसा है। Nobody talk about how many prayers we did in the presence of God. कोई ये बात नहीं करता कि ये इन्होंने दुआएं कितनी खुदा की हुजूरी में की है। Nobody is counting the tears in the presence of God. कोई इस बारे में बात नहीं करता इन्होंने आंसू कितने खुदा की हुजूरी में बहाए हैं। Nobody count the pain that we suffer in the presence of God. कोई इस बात की बात नहीं करता कि इन्होंने कुर्बानियां कितनी दी हैं यहां तक पहुंचने के लिए। Are you taking me? समझ आ रही है? Now it's up to you how you are looking. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। Be in the church if you want to receive the ministry of your leader. अगर आप अपने पासबान की खिदमत को लेना चाहते हैं तो चर्च को सुने, चर्च में रहें। First point. नंबर एक चीज। Second point, be committed in the department where you are serving. नंबर दो, जो जिम्मेदारी दी है वहां पर मुखलिस रहे। Third, नंबर तीन, be a peacemaker. हमेशा सुलह अमन को फैलाने वाले हो। 4, नंबर चार, be a multiplier. और बढ़ाने वाले बने। 5th, act on the word of God. नंबर पांच, खुदा के कलाम पर अमल करें। Amen. आमीन। 6th point and the last point, नंबर 6 और आखिरी बात, care your leader. वाव, अपने पासबान का ख्याल करें, फिक्र करें। Amen. आमीन। Care your leader. अपने पासबान का ख्याल करें और फिक्र करें। One pastor came down to us एक पादरी हमारे पास आया and he was crying, my team member. और वो रो रहा था, हमारी टीम का ही And बंदा he था। said, my life is broken. So many people talk about us, me. उसने And कहा, I'm broken. I'm human. उससे कहा कि मैं बहुत ही रंजीदा हूं क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मेरे बारे में बात करते हैं, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। What's about your leader? यहां पर जरा सोचें अपने पासबान के बारे में कि उसका क्या। How many talks we have listened? कितनी बातें हम सुनते होंगे, How many faces we are looking? कितने चेहरे हम देखते होंगे, How many gossips abused we have listened? कितनी तरह तरह की बातें जो है हम सुनते होंगे। Huh? सोचे जरा आप, So many. बहुत सारी। Many times I try to give up. कई दफा मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं खत्म कर दूं, छोड़ दूं, I said, why I'm doing this? कि क्यों मैं ये कर रहा हूं इनके लिए, Why I'm thinking about the people? क्यों मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूं, Why? क्यों? Because that is in my nature. क्योंकि ये फितरत है, That is my character. ये मेरा किरदार है। But you must care your leader. जरूर है कि आपको अपने पासबान की फिक्र और उसका ख्याल रखना है। Stay in the prayer for your leader. अपने पासबान के लिए दुआ में ठहरे, Stay in the good things with your leader. अच्छे कामों में अपने पासबान के लिए ठहरे, Share the goodness of God with your leader. अच्छे भलाई के काम जो अपने पादरी के साथ शेयर करें। Here, लेकिन my यहाँ team- पर they hide things from us. बहुत सारी हमारी टीम है वो चीजों को छुपाती है, People hide from us. लोग हमसे चीजों को छुपाते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? It break our spirit कई दफा ऐसी बातें सुनकर रूह जो है वो रंजीदा होती है, because टूट जाती है, they are taking us as the man and the woman. क्योंकि वो हमें जो है वो एक मर्द और औरत के नजरिया से देखते हैं। As the owner, जैसे कोई बॉस होता है या मालिक होता है, they are not taking us as a spiritual leader. वो हमें रूहानी पासबान के लिहाज से नहीं देखते। Are you taking me? समझ आ रही है? That's why they're hiding everything. इसीलिए अगर कोई भी वो चीज लेते हैं तो वो हमसे छुपाते हैं। Owner can get jealous from you, but not your spiritual leader. आपका जो मालिक होगा वो चीज को देख के असर कर सकता है, लेकिन जो रूहानी पासबान होगा वो खुश होगा कि खुदा आपको बरकत दे रहा है। Let's go in the Bible. आए खुदा के कलाम में Galatians chapter सुने। number 6, verse number 6. गलतियों 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाले तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। Hallelujah. Did you listen this? कलाम की तालीम पाने वाले, The receiver तालीम पाने वाले और तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। लैण वाला ते देण वाला दोवें शरीक हो। receiver must share the good things with the teacher.
तालीम लेने वाला और तालीम देने वाला, मतलब कि अपने उस्ताद के साथ हर चीज को शेयर करे, शरीक करे। Are you taking me? Sow into your leader life. अपने पासबान की जिंदगी में बीज को बोए। Pastor, you are serving the Lord. कि भाई साहब आप बहुत अच्छी खिदमत कर रहे Can I हैं, bless you? क्या मैं आपको बरकत दूं? Can I stand with you? क्या मैं आपके साथ खड़ा हूं? Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? Can I take you to the dinner? क्या मैं आपको खाने पर ले जाऊं? Can I take you to the tea? क्या मैं आपको चाय पर ले We जाऊं? went down to their home. हम ये बहन के घर में गए, We love it हमें अच्छा लगा because they are sharing their goodness. क्योंकि जो खुदा ने बरकतें उनको दी है, उन्होंने हमारे साथ उनको शरीक They are किया। showing us, God give us this, God give us this, God give us this. और जो ये खुदा के कलाम की आयत है, इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। भाई साहब खुदा ने हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, शरीक किया इन्होंने। They are sharing their life with the leader. वो पासबान के साथ अपनी जिंदगी को, अच्छी बरकतों को शरीक कर रहे हैं। Are you taking me, समझ church? आ रही है? Have you ever said to your leader, क्या आपने कभी अपने पासबान से बोला है, Pastor, I want to take you to the dinner. पाजी साहब आओ आज असी तन रोटी ते लेके चलिए। बाजी सारिया ते पार्लर चलांदी फिर भी नहीं कहंदी। How I can serve you? आपने कभी कहा है कि कैसे भाई साहब हम आपकी खिदमत करें, How I can do this? कैसे मैं ये कर सकता हूँ? It's very important to teach your church. ये बहुत जरूरी है अपने चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों को तालीम देना How to receive the ministry of your leader. कि कैसे आप अपने पासबान की खिदमत को जो है वो ले सकते हैं। When we were, I know our culture is different, मैं जानता हूँ कि हमारा रस्म और रिवाज थोड़ा मुख्तलिफ है, but when we were serving our leader, we bring a gift for our leader. जब हम अपने पासबान की खिदमत कर रहे थे तो हम उनके लिए तोहफे भी लेकर जाते थे, Because the impact that they deliver in our life, nobody did it. क्योंकि जो उन्होंने हमारी जिंदगी में डाला किसी ने नहीं किया वैसा। They shift our life to the next level. और जब वो हमारे साथ खड़े हुए तो खुदा के नाम से हमारी जिंदगी ये दर्जे से यहाँ पर चली, changed our identity. हमारी शनाख्त बदल गई, Everything. सब कुछ बदल गया, तब्दील हो गया, Because we received the ministry of our leader. क्योंकि हमने अपने पासबान की इज्जत की, उनकी खिदमत को कबूल किया। Amen. आमीन। So may God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। I pray मैं दुआ करता that you हूँ will receive the ministry of your pastor. कि आप भी अपने पासबान की खिदमत को ऐसे ही कबूल करें। Amen. I आमीन। pray the blessings of God that your leader are, it will transfer over your family. और मैं दुआ करता कि जो बरकत खुदा ने आपके खादम को दी है वो आपके खानदानों में तब्दील हो जाए। Amen. आमीन। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे।